जय राम जी की। आनंद है भाई, है राम। कहते हैं सूर्य उसका छाया चित्र, कहते हैं मनुष्य है उसकी प्रतिभा में, कहते हैं चमकता है वह तारों में, कहते हैं मुस्कुराता है वह सुगंधित फूलों में, कहते हैं वह गीत गाता है कोयल की कू कू में, कहते हैं श्वास लेता है वह ब्रह्मांडीय वातावरण में, कहते हैं अश्रु प्रवाहित करता है वह बरसते मेघों में, कहते हैं विश्राम करता है वह शीतकालीन रात्रियों में, कहते हैं प्रवाहित होता है वह कल कल करते प्रपातों में, कहते हैं झूमता डोलता है वह इंद्रधनुषीय मेरावों में, कहते हैं विचरण करता है वह प्रकाशमयी ज्योत्सना सागरों में। ऐसा ही संतों ने बताया है उसका स्वरूप। दया अध्यास अथवा अहंकार का परित्याग और संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में स्व आत्मा की अनुभूति, यही उच्च जीवन का साक्षात्कार है। जो भी तू देखता है वह तू ही है। मनुष्य दिव्य आत्मा है, मिथ्या अहंकार ही सब बंधनों का कारण है। आराम। साक्षात्कार के लिए प्रथम अपरिहार्य पूर्ण त्याग है। मेरा मानना है कि वाद विवाद से नहीं, अपितु सत्यनिष्ठ उत्कट गंभीर चिंतन से ही सत्य का अनुसंधान किया जा सकता है। सभी एक हैं, प्रेम में द्वैत नहीं होता। समय और विचार थे मेरे सर्वेक्षण करता, प्रशस्त किए उन्होंने अपने मार्ग, सुदृढ़ रूप से उन्होंने ही किए समुद्रों को जल पल्वित, परिपक्व किया इमारती पत्थरों संगमरमरों को और किया पक्का आवरणों की सतहों को। केवल वो ही जीवित रहते हैं जिन्होंने प्रेम के सार्वभौमिक सामंजस्य का जो है साक्षात्कार किया है। जय राम जी की। केवल वो ही जीवन का वास्तविक आनंद उठा सकते हैं जो कुमुदनी और बैंगनी पुष्पों की नसों की रक्त लालिमा को अपने स्वयं के रक्त की लाली मानते हैं। वास्तविक नेत्र वही हैं जो सभी पदार्थों में अपनी स्वयं की आत्मा और अपनी स्वयं की आत्मा को सभी पदार्थों में देखते हैं। केवल उसी समय शरीर और मन का वास्तविक और व्यावहारिक रूप से परित्याग किया जा सकता है जब हृदय में प्रेम की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो। शरीर का मानसिक परित्याग और प्रेम में शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्येक प्रत्यंग की अनुरक्ति तथा प्रेम परिपूर्ण सेवा में मन का समर्पण ही मानव की अंतस्थ स्वर्ग की पंखुड़ियों को प्रस्फुरित
करता है। जय राम जी की। वहाँ ना चमकता सूर्य है और ना दमकता चंद्र ही। वहाँ तो है प्राण और नाद दोनों ही विलुप्त। वहाँ है संपूर्ण जीवन का विराम। आत्मा की मधुर तंद्रा आत्मा की मधुर तंद्रा में वहाँ नहीं है ईश्वर, ना ही मनुष्य और ना ही ब्रह्मांड का अस्तित्व। वहाँ नहीं है आत्मा भी, वहाँ तो है केवल स्वर्णिम शांति है। वहाँ अबाध निश्चलता, अपार तेजस्विता है। राम। राम। ए मौत बेशक उड़ा दे इस जिस्म को, मेरे और अनेक शरीर मुझे कम नहीं। चांद की किरणें, चांदी के तारे पहनकर चैन से काट सकता हूँ। पहाड़ों, नदियों, नालों के भेष में गीत गाता फिरूंगा। समुद्र की लहरों के रूप में लहराता रहूंगा। मैं नंगे पैर, नंगे बदन, हिमछादित चोटियों पर नाचा हूँ। गाय, शेर, चीते, सांप जैसे खूंखार जानवरों के बीच उनके साथ गुफाओं में निवास किया है। तमाम दुनिया है खेल मेरा, राम मुझ में, मैं राम में हूँ। आपका सारा जीवन बस ओम है। राम ओम में समाहित है। राम। राम। तू अच्छा है, तू विशुद्ध है, तू वह है तत्वमसि। आनंद अपने अंतर में है। कितना तर्कहीन असंगत गंवाते हैं हम प्राण। तुच्छ नगण्य चीजें पाने के लिए कमाते हैं जो हम खून पसीना बहाकर जीवन भर। वह कुछ नहीं, पानी का बुदबुदा, अभी फूटने वाला है वह। अपने अंतर में, अपने भीतर स्वर्ग की अनुभूति कीजिए, फिर तो एकदम तत्क्षण सारी की सारी अभिलाषाएं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सभी दुख, सभी कष्ट का अंत हो जाता है। केवल यह अनुभूति कीजिए, आनंद आपके स्वयं के अंतर में है। आनंद के लिए बाहर भटकना नहीं है, वो मूर्खों का काम है जो आनंद के लिए बाहर किसी पे आधारित है। जिसका आनंद
बाहर है, वह आध्यात्मिक नहीं है, निर्वासनिक नहीं है। सूर्य है मेरा पुष्प, जिसे टांगा है मैंने ऊपर। मैं मर नहीं सकता कभी कभी भी, हूं मैं अमर, पर मृत्यु भी तो मेरा ही रूप। जो रहता है सदैव, उसी को डुलाता रहता हूं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। मेरा जन्म हुआ था कभी भी नहीं, मैं हूं अजन्मा। फिर भी मेरे जन्म हैं असंख्य, अनंत, उतने से भी अधिक जितनी नहीं है महासागरों की दिन रात उठने वाली अविरत तरंगे। राम। आप दूसरों के अज्ञान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। कृपया अपनी बुद्धि, अपनी विवेक का भरोसा कीजिए। अनंत आपको यही सलाह देता है। हरि ओम तत्सत, बाकी सब गपसप। राम। जिस व्यक्ति ने कभी भी प्रेम नहीं किया है, वह कभी भी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। कृपया साधन को साध्य मत बनाइए। राम। हे निजात्मा, मैं आलिंगनबद्ध हूँ तुमसे और तू है मुझसे। निर्द्वंद मस्ती भरे उल्लास में गा रहे हैं हम गीत ईश्वराधना के, और निमग्न हैं उच्चारण करने में उस मंत्र का, उस सुखद आनंददायक मंत्र का जिसे ढूंढ निकाला है हमने। हंसते तो हैं हम, आनंदित त्रेक हैं हम, करें दूसरे निंदा चिंता नहीं हमें, चाहे वे रोएं धोएं पाप पश्चाताप या दीनहीनता के लिए। हे निजात्मा, चाहे वो पादरी या पुजारी, हम इनसे कहीं ज़्यादा विश्वास करते हैं ईश्वर में, पर साहस नहीं है हम में करे परिहास ईश्वर के रहस्यों का। वे तो है ईश्वर के, ईश्वर ही जाने उन्हें। हे निजात्मा, बस देती है तू मुझे आनंद, और करता हूँ तुझे मैं आनंद विभोर। चलाऊं इन समुद्रों में जहाज, या नाचूं पर्वत शिखरों पर, या जागूं रात्रि के एकांत में, पर आते हैं विचार, मौन विचार, देश काल मृत्यु के, जो है अनित्य अस्थिर, प्रवाहित जल धारा की तरह। इन विचारों को सहता हूँ मैं, पर आगे विचार करता हूँ मैं, जो ले जाते हैं मुझे अनंत क्षितिज के बीच में। जहाँ की जलवायु में लेता हूँ मैं उच्छ्वास में, जहाँ की लहरों की तरुन्नुम सुनता हूँ मैं, जहाँ की लहरें करती हैं सरोबोर मुझे, और तेरे ही स्नान में डुबोती हैं वे मुझे। हे ईश्वर, तेरी ओर अग्रसर होना है,
मुझे और निज आत्मा को जहाँ व्यवस्थित होना है, बस तेरी अपनी व्यवस्था में। हे ईश्वर, तू है श्रेष्ठम सर्वाति, अनामी, सूत्र और प्राण। तू ही है ज्योतिवाम ज्योति, ब्रह्मांडों को पसारने वाला ही है तू। उन सब का तू ही केंद्र और है उन सभी का महानतम विशालतम केंद्र, जो है सत्य, चित्त और प्रेम। तू ही है नैतिकता और आध्यात्मिकता का उद्गम, प्रेमानुराग का अनंत स्रोत और है इन सब का अनंत आगार। हे मेरी निराश में वृत्तियाँ, ओ मेरी अतृप्त प्यास, कहाँ खड़े हो प्रतीक्षारत। प्रतीक्षा व्यर्थ है, नहीं सुखद है। सार्थ है हमारे लिए जहाँ हो हमारे संपूर्ण अभिन्न अप्रतिमय सुहृद। हे ईश्वर, होता है तभी समर्पण, संतुष्टि और पूर्ण दर्शन तेरा तदाकार होता हूँ, तभी होता है साक्षात्कार लक्ष्य का परिपूर्ण। होता हूँ मित्र भाव से, होता है प्रकट प्रेमाकार। मानो समेटा है अग्रज ने अनुज को अपनी बाहों में, दोनों एक हुए अद्वैत हुए। राम। जय राम जी की जय राम जी। मरना उनका भला जो अपने लिए जिए, जय राम जी की जिंदा हैं वो आज भी जो तेरे लिए मर गए। सब धरती गोपाल की, इसमें अटक नहीं। जय राम जी अटके हैं वो जिनके मन में अटक है, जो अटके वही भटके। अनंत के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति का संपूर्ण अस्तित्व सार्वभौमिक प्रेम में परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक वह ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जब तक आप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शरीर के रूप में नहीं देखोगे, तब तक आपकी यात्रा यहीं एक जगह पर रुकी रहेगी। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शरीर के रूप में देखें। ये आत्मा के साक्षात्कार के रास्ते में पहला कदम है। संपूर्ण विश्व बनना पड़ेगा। वासुदेव कुटुंबकम। गरीबियत से मत डरो, प्लेटो जो है कहते हैं वो बहुत गरीब हुआ करता था। वह बड़े से ड्रम में रहता था। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पाइप पड़ा हुआ था, ड्रम टाइप, उसी में रहता था। प्लेटो जो है एक ऐसे घर में रहता था, वह संसार से उपराम होकर रहा करता था। जिन कुछ लोगों ने इतनी अधिक निर्धनता में जीवन यापन किया, उन्होंने संसार को अपनी देन से कितना अधिक उपकृत किया है। शेक्सपियर जो है
वो अपने जीवन में काल में प्रथम दौर में वो एक बहुत निर्धन व्यक्ति था। न्यूटन भी एक बहुत गरीब व्यक्ति था। कभी कभी वह बहुत दुखी हो जाया करता था। कृपया अपने को महान तथा सत्पुरुष बनाने का प्रयत्न कीजिए। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में अपव्यय मत कीजिए। यही अनंत की विनती है आपके लिए। दूसरों के झमेले में ना पड़े, दूसरों को समझाने के चक्कर में ना पड़े। मूर्खों को समझाया नहीं जा सकता है, उनकी वजह से अपना खून नहीं जलाना है। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। इतना आसान होता तो जाग गए होते हम। दूसरों का स्वभाव नहीं बदला जा सकता, अपना बदला जा सकता है। अपने ऊपर काम किया जा सकता है। दूसरों को कहो कि तू ऐसा हो जा, तू ऐसा हो जा, तू ऐसा हो जा, नहीं। राम। त्याग का अर्थ जो है वैराग नहीं होता है। त्याग का तात्पर्य प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का दर्शन करना है। आप हर एक में, सभी में दिव्यता का साक्षात्कार किया करें, फिर देखो आनंद। वो ज्योत न बिसरे। वो हृदय में सबके एक ज्योत जल रही है। यहाँ एक ज्योत जल रही है। उस ज्योत पे वही ज्योत इस शरीर को चला रही है। जितने भी शरीर, जितने भी रूप हैं, सब में वो एक ज्योत है। उस नूर को देखे, सरूर आने लगेगा। उस नूर को जो देखे, एक सरूर आ जाएगा। राम। पत्नी में, बच्चों में, मित्र में, शत्रु में, उनके सबके अंतस्थ में, उनके भीतर वास्तविक आत्मा, वास्तविक दिव्यता का साक्षात्कार कीजिए। शत्रु का शत्रु के रूप में परित्याग कर दीजिए। शत्रु में केवल ईश्वर का दिग्दर्शन कीजिए। इसी प्रकार मित्र का मित्र के रूप में त्याग कर दीजिए, परंतु उस मित्र में ईश्वरत्व, देवत्व का साक्षात्कार कीजिए। और रिश्ते निभाने का समय नहीं है। सामने वाले में ईश्वर देख रहे हैं, उससे ज्यादा और क्या रिश्ता निभाएं। दूसरा बचा नहीं। आपने देखा होगा, अनेकानेक भवन तो आलीशान, महान और सुंदर हैं, पर उनमें रहने वाले व्यक्ति बहुत छोटे हैं, क्षुद्र हैं। विशालकाय मकबरे बने पड़े हैं, उनमें क्या रखा है? कुछ नहीं, केवल सड़ी गड़ी लाशें। उन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, कबूतर बीठे कर रहे हैं। राम। मैल माड़ियां तेरी साथ नहीं जानी, संग चलेगा प्रेम, संग चलेगा परमात्मा।
छोड़ जमेले भजले श्री नारायण। जय राम। यदि आप इस बात को हृदय से ग्रहण कर लें कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य तथा लक्ष्य धन संचय और ऊर्जा का अपव्यय करना नहीं है, वरन वास्तविक एकमात्र ध्येय यह है कि आप अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें, अपने आप को स्वतंत्र बनाने के लिए स्वयं को दीक्षित करें और ईश्वरकार ग्रहण करें। यदि आप इस तथ्य का साक्षात्कार कर लेते हैं और इसी दिशा में अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा का संचालन करते हैं, तो निसंदेह आपके पारिवारिक बंधन आपके लिए कोई अवरोध सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जय राम जी की। वस्तुतः सुख और आनंद ना तो कई किसी रिश्ते नाते में है और ना जो है किसी के शरीर में है। शरीरों से, ये नाम रूपों से बाहर निकलें, हम सब एक हैं, सब में उस एक का दर्शन करें, धन्य हो जाएं। अध्यात्म उस एक के दर्शन से शुरू होता है। जिनको वो एक नहीं दिखता है वो मूर्ख हैं, वो पशु समान है, पृथ्वी पे बोझ है। अस्थि में कोई भ्रम नहीं रहता, सत्य उजागर होता है। मैं शरीर नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई ये रिश्ता नाता शरीर है। मैं शरीर, मन, संसार से परे हूँ। ये एकता न केवल शरीर की अपितु मन और हृदय की होती है। इसके बाद ऐसी स्थिति आती है जो वर्णातीत होती है। जय राम। जब ये सारे हमारे रिश्ते नाते मौलिक सिद्धांत में लीन हो जाते हैं, दोनों पूर्ण सत्य में समाहित हो जाते हैं, तभी संपूर्ण संसार विलुप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही सर्जनकर्ता शक्ति है। वो आत्मा प्रकट हो जाती है, संसार गायब हो जाता है। हम ही नहीं तो देख रहे हैं, तेरा मेरा मैं तू। आनंद किसी रिश्ते नाते या पुरुष स्त्री के मिलन से वास्तविक रूप से उत्पन्न नहीं होता है। ये आनंद तो ईश्वर की सत्ता से मिलन की अनुभूति से जो है प्राप्त होता है। आनंद उस एक में, उस होनेपन में। जब मन को विषय वासना और सांसारिक पदार्थों से उपराम कर लिया जाता है और जब मन केवल उस एकमात्र आनंद के विचार में ही सोचता है, जो स्वतः एक शक्ति है, जो एक ऊर्जा है, जो सत्य आत्मा है, तब आपको अधोगति वाले मन में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय राम। उस स्थिति में अधपतन वाला मन अपने आप लोप हो जाता है। जय राम। राम। विश्व तो स्वयं ही एक अद्भुत चमत्कार है, जय राम। फिर दूसरे चमत्कारों की क्या आवश्यकता है। जय राम। भय ही सब पापों की जड़ है।
और इस भय का निर्मूल नाश केवल आत्मज्ञान से ही होता है। विशुद्धता का साक्षात्कार कीजिए और स्वयं मूर्तिमान विशुद्ध बन जाइए। किसी अन्य धर्म की शिक्षा देना अस्वाभाविक है। हे अनंत, है तू मार्ग का विचरण करता पंछी, जो लाया है बतलाने को ईश्वर का संदेश। करता है उद्घोषित उस सुस्पष्ट देववाणी का, हम सभी हैं ईश्वर के और है ईश्वर हम सभी का। जय राम जी की। संभव है ना हो दोबारा मिलन हमारा इस परिवर्तनशील पृथ्वी की धरा पर ज्ञात है हमें तू ही है सारे सद्गुणों का अपार सागर। क्योंकि तू ही है ईश्वर, मैं और ईश्वर हैं तेरे में। राम। राम। जय राम जी की भाई। 5 टिप्स। मानव की दिव्यता। जो व्यक्ति संपूर्ण विश्व से अपनी एकात्मा की अनुभूति करता है, उसका सहयोग करने के लिए सारा संसार बाध्य है। तीसरा, शरीर को निरंतर संघर्ष में रत रखने और मन को सदैव विश्राम अवस्था एवं प्रेम अवस्था में प्रतिष्ठित करना है। शरीर को निरंतर काम में लगाना है और मन को हमेशा राम में। जय राम जी की। मन विश्राम अवस्था में और प्रेम अवस्था में प्रतिष्ठित करना है मन। चौथा, सर्व से समग्र से एकता और अभेदता के साक्षात्कार से हमें निश्चल निर्द्वंदता का जीवन यापन करने की अनुभूति प्राप्त होती है। पांचवा, विश्व के पवित्र धर्म ग्रंथों को हमें उसी भाव से ग्रहण करना चाहिए जिस भाव से हम रसायन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जिससे हम अपने स्वयं के प्रयोगों और अनुभवों को ही अंतिम प्रमाण मानते हैं। राम। राम। जय राम जी की। जय राम जी की। हे ईसाई, हिंदू, पारसी, आर्य, समाजी, सिख, मुस्लिम, वे सभी लोग जिनके मांसपेशियां, अस्थियां, रक्त और मस्तिष्क मेरे प्रीतम इष्ट देव अर्थात मातृभूमि भारत माँ के अन्न और नमक खाने से पल्वित तथा परिपुष्ट हुए हैं, ये सभी लोग सुन लें, मैं उनका ही शरीर हूँ, मैं उनका ही हूँ। सभी के सभी मेरे भाई हैं। नहीं, वे सभी मेरी निज आत्मा हैं। मैं सभी का आलिंगन करता हूँ। मुझसे विलग कोई भी नहीं है। मैं प्रेम हूँ। प्रकाश की भांति मैं प्रेम के अनंत महिमा और अनंत सागर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हूँ। वासुदेव कुटुंबकम। कण कण में जन जन में मैं समाया हूँ। मैं प्रेम हूँ। राम। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। मानवता की सार्वभौमिक चेतना जहाँ कहीं भी दृष्टि जाए
वह सब कुछ आपके लिए ईश्वर ही होना चाहिए। जय राम जी की। मैंने योग क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अनेक रातों, महीनों, वर्षों तक लगातार जो है इन सब को अभ्यास किया। जय राम जी मेरा जन्म ऐसा लगता है बचपन से ही सन्यासी की तरफ ही ध्यान रहा। घर त्यागने के उपरांत मेरा जीवन अतिशय निर्धनता तथा अत्यधिक कष्ट साध्य परिश्रम की कठोरतम तथा निष्ठुरता, तपस्या तथा असाध्य यातनाओं को मौन रूप से सहन करने में इतना अधिक व्यतीत हुआ है कि कभी कभी मुझे लगातार अनेक दिनों तक बिना भोजन किए ही रह जाना पड़ता था। अल्प पोषण के अभाव में रहकर भी मैंने कई कई रातों तक लगातार काम किया करता था, दिन रात मेहनत की है। कभी किसी की चोरी या किसी को धोखा नहीं दिया है। जय राम जी की। शंकर, कर्णाद, कपिल, गौतम, पातंजलि, जैमिनी, व्यास, कृष्ण, राम, ब्रह्म ज्ञान, पश्चिम में जो है कैंट, हीगल, गैटे, फिक्टे, स्पिनोजा, कॉम्टे, स्पेंसर, डार्विन, हैकेले, टिंडल, हक्सले, स्टार, जॉर्डन और प्रोफेसर जेम्स के दर्शन शास्त्र, चारों वेद का अध्ययन, अनेक संतों के जीवन, राम कृष्ण, विवेकानंद, स्वामी राम, देवरा बाबा, नीम करोली बाबा, चिदानंद, नित्यानंद, योगानंद, कबीर, नानक, गुरु गोविंद सिंह, बुल्ले शाह, मीरा, नित्यानंद, शंकरानंद, अनेक उनका जीवन को बहुत करीब से समझने और जानने का, उनको पढ़ने का मौका मिला। भाई, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। विद्वता तथा पंडिता के कल कारखानों में मानव नहीं बन सकता। आत्म साक्षात्कार ही धर्म है। आओ हम चलें उस अनंत की ओर। जय राम ओ महासागरों, मत इतराओ इतना, आता हूं मैं और दिखाता हूं तुझे अपनी क्षमता। कर दूंगा तेरे दो टुकड़े और विभाजित तुझे, या झुलसा दूंगा, मुरझा दूंगा तुझे, या सुखा दूंगा तेरे अनंत पानी के भंडार को। जय राम फिर लूंगा विदा और हो जाऊंगा विलीन। और पर्वतों, हो तो तुम भी सावधान, नहीं बनना अवरोध मेरे मार्ग में, अन्यथा कर दूंगा तेरी पसलियां चूर चूर और उड़ा दूंगा तेरे चिथड़े आज ही।
जय राम जी की बाई। जय राम खुश रहो, आनंद में रहो, अलख निरंजन। ओम ओम ओम। जय राम ये सब अध्यात्म का सार ही ये है। ईश्वर ही संसार रूप में दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो परमात्मा है। जो कुछ भी जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी, जो सुना, जो देखा, जो कुछ भी हमने जाना वो सब ईश्वर है। ये माया ईश्वर का साकार रूप है। ये जगत ईश्वर का साकार रूप है ज्ञानियों के लिए, और अज्ञानी जो है माया माया करके हल्ला मचाए फिर रहे हैं। माया ने हमें घुमाया, ये तो माया है, संसार में ऐसा करना ही पड़ता है, क्या करें, हम तो बहुत दुखी हैं। ये अज्ञानियों के वचन हैं, मूर्खों का अपने आप को ढांढस बंधा रहे हैं। कल मिल जाएगा, ये करने से मिलेगा, भगवान खो गए हैं। वो सोच रहे कि हम शुद्ध ना हों, भगवान मिल जाए और हमारे 3 वचन पूरे कर दें। वचन के चक्कर में है, मांग है कुछ कि जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा जो भी चल रहा है वो मैं मंदिर गया तो भगवान बोले यार मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो यार। भगवान क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या करेंगे भगवान का? चाहिए क्या? क्यों ढूंढ रहे हैं उसको? क्या लगता है भगवान मिलने से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है मन में कि भगवान मिल जाएगा तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? सावधान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इच्छा पूरी नहीं होगी, इच्छा रहेगी नहीं। खाली डोलते फिरोगे खाली मैदान में, इच्छा ही नहीं रहेगी। पूरी करने के चक्कर में मत रहना। कोई हो जाए तो वो गुरु कृपा है, पर इच्छा रहती नहीं है। इच्छा समाप्ति ही अध्यात्म की शुरुआत है। जहाँ चाह का अंत हुआ वहां से रास्ता आध्यात्मिक शुरू हुआ। अगर अंदर कोई भी चाह है, अभी कुछ इच्छा है, किसी आध्यात्मिक तो नहीं हुए। अभी देखना चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा है। पीछे जो चला गया वो तो खत्म कर दिया, बेकार कर दिया। वो तो जो अभी से पीछे, अभी तक से, जो अभी क्षण से पीछे वाले क्षण तक का, वो तो गयो, वो तो चढ़ गया उसमें हिसाब किताब। जो बीत गया उसको बिसारिए, जो बची हुई हैं श्वास उनको संवारिए। परमात्मा का नाम लीजिए और अपने देश पधारिए। अपने आप को संवारिए, दूसरों के चक्कर में नहीं रहना। दूसरा
उसको हर किस किस की पूरी करोगे? जय कोई तुम्हें ये कमी बताएगा, कोई ये बताएगा, कोई ये बताएगा। वो जो कमियां वही बताएंगे जिनमें अपने में कमियां भरी होती हैं, वही दूसरे में कमियां देखते हैं। राम जी की। जो किसी में कमी देखता है वो कमियां उसमें खुद में भरी होती हैं, उनको छिपाने के लिए वही कमियां वो दूसरे में देखता है। जय राम जी की। तुम्हारे कहने से मानेगा नहीं। जय राम जी इसलिए एक एक श्वास का मोल, एक एक श्वास अनमोल है। की। जय राम जी की। साधक उन श्वासों का मोल जानता है। अज्ञानी भविष्य में, अभी तो मैं इतना दुखी हूँ, अभी भगवान कहाँ, भगवान ने मुझे दुखी कर रखा है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है, भगवान ऐसा है। शिकायतों की लंबी लिस्ट है। एक तरफ शिकायतें हैं, एक तरफ मांग है। अभी बराबर कैसे होगा? साधना, सारी शिकायत खत्म, सारी मांग खत्म, वहां से आराधना शुरू होता है, वहां से साधना शुरू होता है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? किसी चीज में जाने के लिए पात्रता तो होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीजें हैं या नहीं। कहीं भी नौकरी लेने जाते हैं तो पहले सर्टिफिकेट दिखाते हैं, भाई ये किया हमने, हम जानते हैं। जय राम जी की। किसी से कोई शिकायत ना हो और कोई मांग ना हो, जय राम जी की। तब एंट्री मिलेगी जय राम अध्यात्म जी की। जय राम। राम। फालतू की टकरे मारने से कोई फायदा नहीं। जय राम जी की। दूसरे को गलत बता रहा, दूसरा गलत है, मैं सही हूँ, बस मेरे सही हैं, जय हम सब सही हैं, जय राम जी बस हम। की। राम। हम सब सही हैं, वो गलत है। जय राम जी की। सब जगह पे यही चल रहा है बस। राम। जय राम जी की। वो कहता है कि तुम सब सही हो, मैं गलत हूँ भाई, जय क्योंकि राम। मुझे अभी दूसरा दिखाई देता है। जय राम जी की। ये तो पक्का मान लेना कि ईश्वर को ईश्वर ना देख के जो शत्रु देखेगा उसका क्या होगा। जय राम जी की। कोई तो है जो देख रहा है एकदम। जय राम जी की। तो जिसके अपने घर में शांति नहीं है, अपने अंदर आत्म में शांति नहीं है, वो बाहर जो है पंचायती करता फिरता है। जय राम जी की। दुनिया भर का झूठ, इधर का उधर, उधर का इधर, सारा दिन। जय राम जी की। राम। साधक वो है अपनी एक भी श्वास खाली ना जाने दे। श्वास सोहम सोहम सोहम, राम राम जप रही है, ओम ओम जप रही है। परमात्मा के नाम से प्यारा भी कुछ और है। जय राम। जय राम। जपते ही होंगे, जपते ही होंगे। जय राम। जो जपे तो पता लगे, उसमें रस आए। जय राम। अभी तो रस बाहर है। जय राम जी की। जय राम जी की। समय अनमोल है, उसको ऐसे खराब नहीं करना चाहिए, दोबारा मिलेगा नहीं। जय राम। जय राम जी। फिर पछतावे क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। जय राम जी की। मौका मिला था, वहां पहुंचे, सब कुछ किया, पर अंदर से द्वेष नहीं गया, जय राम। जय राम। गया ही नहीं। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अंदर से बीमारी गई नहीं, ईश्वर दिखता कहाँ। जय राम जी जय की। राम। तुमको मानते हैं, तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। जय राम जी की। दूर ही दूर रहना बस, हमसे कुछ मत कहना। तू जब कहता है तब एक ही बात बताता है कि सब में भगवान है। जय राम जी की।
तूने तो कहा कि गेट पे ही लिखा है सुकून 0 किलोमीटर, हमें तो इतने साल हो गए अभी सुकून नहीं आया। जय राम जी की। तू तो है भरमाया, तूने संसार का वजन उठाया, तुझे सुकून 0 किलोमीटर समझ में नहीं आया। जय राम जी आया ही नहीं। चारों तरफ से दीवार भर दी लिख लिख के। एक बार देख पढ़, एक 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 पढ़ लेता, मुझ में राम तुझ में राम। उसने उसके सिवा कुछ बताया नहीं। जब आया उसने एक ही बात समझाया, ऑल इन वन, वन इन ऑल। जय राम जी की। बाकी सब समझ में आता है, बस ये समझ में नहीं आता है। जय राम जी की। गजब बात है, बहुत बढ़िया। राम जय राम। नारायण हरि नारायण नारायण नारायण। राम दोबारा नहीं मिलेगा, इसकी कदर कर लो। ये श्वास किसके लिए खराब कर रहे हो, मान लो। जय राम जी की। वाहेगुरु वाहेगुरु। आप सबको अर्जुन देव जी का जन्मदिन का मुबारक हो। जय राम। जय राम। राम। जय राम। जय राम।